अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। क्लास 9th के मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कशन जारी है। उसके आज चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास MCQs आते हैं उस पर कि ऑर्डर ऑफ कहता है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसने एक मैट्रिक्स दी है, ये मैट्रिक्स दी है, उसका ऑर्डर फाइंड हमने करना है। तो ऑर्डर हमने फाइंड किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने फार्मूला पढ़ा था m/n। उसमें जो m होता है वो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं और जो n होता है वो नंबर ऑफ़ कॉलम होता है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसमें आ जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो दी है। अब वो कहता है कि ये बताओ कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो बेटा जितनी भी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, डायगोनल है, आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन स्क्वायर उसने यहाँ पे ऑप्शंस में दिया नहीं हुआ। उसके बाद देखो तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी बन रही है, लेकिन वो भी नहीं है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। ज़ीरो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, और यूनिट मैट्रिक्स वो होती है ऐसी डायगोनल एंट्रीज जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए। उसके बाद स्केलर पे आ जाती है बात कि अगर डायगोनल एंट्रीज सेम हो, 0 और 1 के अलावा कोई भी डिजिट अगर सेम आ जाए तो वो उसको हम स्केलर कहते हैं। इस वजह से इसका आंसर आएगा कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा। और सिंगुलर उसने लास्ट ऑप्शन कहा है, वो भी इस वजह से नहीं है कि जब आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसका पार्ट नंबर 3 है, विच ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जारी बात है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स की हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो नंबर ऑफ़ कॉलम के, फिर हम उसको कहते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जारी बात है कि वो 1/1 भी स्क्वायर आएगा, 2/2 की मैट्रिक्स भी स्क्वायर आएगी, 3/3 की भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, इस तरह 100 जितने भी हैं हमारे पास वो सारे के सारे क्या आएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही कंसिडर किए जाएंगे। तो अब इसमें देखो बेटा, तो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन ये आ रहा है जिसमें 2 रोज़ हैं 2 ही कॉलम हैं, तो 2/2 का जो ऑर्डर आएगा वो एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड करें जी मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सिंपल अगर ऑर्डर फाइंड करना है तो वो तो m/n से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो थोड़ा सा टेक्निकली इसने इसको क्वेश्चन को किया है, कहता है फाइंड करके दो इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर। तो सबसे पहले तो इसका ट्रांसपोज हम देखते हैं। ट्रांसपोज क्या होगा, अगर आप इसको ट्रांसपोज मीन्स के इसका रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दो तो वो आपके पास आ जाएगा 2 0 3 एंड 1 1 2। अब ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, वही फार्मूला कि m/n। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं एंड नंबर ऑफ़ कॉलम 3 हैं। तो रो कितनी है, 2/3। समटाइम बच्चे समझते हैं कि ये जस्ट इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो अगर तो इस मैट्रिक्स का फाइंड करना है ऑर्डर, देन वो तो आएगा 3/2, 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। लेकिन वो कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ, कि इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर फाइंड करना है, देन उसका आंसर आएगा 2/3। तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट भी बेटा आपको फाइंड करने आता है कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये वाली जो उसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, इनकी जगह चेंज करोगे आप, -1 1 आ जाएगा, और इनके साइंस चेंज करोगे जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, -2 -0 लिखना है, -0 लिख लो, अदरवाइज +0 -0 एक ही बात है। तो यहाँ पे बेटा आप देखो तो फर्स्ट ऑप्शन ये आपके पास जो है वो बन रहा है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिसेस। ये 2 मैट्रिसेस दी गई हैं, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मेथड हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है मैट्रिसेस की, कॉलम को रोज़ में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने चेक करना है कि कॉलम प्रोडक्ट पॉसिबल है भी है कि नहीं। तो पहले के कॉलम
नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू होने चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। अब प्रोडक्ट लेना कैसे है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करेंगे आप, x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस y माइनस y मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस y। तो इस तरह बेटा ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो बन रहा है। फिर इसके बाद हम मूव करते हैं, हमारे पास 7 MCQs है, उसमें वो उसने वैल्यूज़ दी गई हैं और बेटा यहाँ पे उसने ब्रैकेट्स नहीं लगाई, लाइंस लगाई हैं। तो हमने सीखा था कि लास्ट लेक्चर में कि जो लाइंस होती हैं इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, सिंपली जो उसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करवाओ, 2 मल्टीप्लाई बाय x, दरमियान में माइनस लगेगा फॉर्मूले का, एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 18 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 18 एंड x 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन पे आप जाओगे तो ऑप्शन नंबर ये बेटा बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही बन रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कहीं भी उसने नहीं कहा कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जस्ट उसने वो लाइन्स लगाई हैं जहाँ से हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करके ही x का आंसर जो है वो निकल सकता है, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी लाइन्स आएँ इट्स मीन्स दैट कि उसका हमने डिटर्मिनेंट ही लेना है। डिटर्मिनेंट लेने के बाद हम जो है फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ जाता है MCQs, उसमें उसने कहा है कि अगर कैपिटल X प्लस हो रहा है इस मैट्रिक्स के अंदर और वो इक्वल है इस मैट्रिक्स के, ठीक है, देन मुझे ये बताओ कि कैपिटल X किसके इक्वल होगा। तो बेटा देखो X कैपिटल X हमें रिक्वायर्ड है, ये वाली वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये इसके साथ क्या हो रहा है प्लस, तो ये मैट्रिक्स जाके हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स पहले आ जाएगी 1 0 0 1 एंड देन माइनस दूसरी मैट्रिक्स। उसके बाद हम इनको माइनस करेंगे, जैसे हम 1 माइनस -1 आ जाएगा, 0 माइनस -2 आएगा, 0 माइनस 0 एंड 1 माइनस -1। तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, 0 एंड ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। तो अब इसमें आप देखो ऑप्शन नंबर आपके पास आ रहा है सी, ठीक है बेटा। तो सी ऑप्शन पे आप इसको टिक कर दोगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिलिंग दी ब्लैंक्स के ऊपर। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर फिलिंग दी ब्लैंक्स तो पेपर में आएंगी नहीं या टिक क्रॉस पेपर में नहीं आएंगे। तो बेटा ये बात याद रखिएगा कि मोस्टली फिलिंग दी ब्लैंक्स से बन जाता है MCQs, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो चूँकि ये चैप्टर के अंदर से ही दी गई हैं तो आपने ये भी करनी है। तो डेफिनेशंस आपने याद की हैं। तो 0 0 0 उसने मैट्रिक्स दी है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हों उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। लेकिन हमने इसको लास्ट पे जो बन रही होगी मैट्रिक्स जो है इसकी लेटेस्ट फॉर्म बन रही होगी वो हमने लेनी होती है। कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद ही पॉसिबल है ना कि वो नल मैट्रिक्स बने, तो हम इसको नल मैट्रिक्स को ही प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, ये भी देखें, ये जो मैट्रिक्स है बेटा ये अब स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन रही है, डायगोनल मैट्रिक्स भी बन रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन गई है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने लिखा है स्क्वायर, डायगोनल एंड आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब जो लेटेस्ट फॉर्म इसकी क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है। तो हम इधर यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देना है तो इसका मतलब होगा कि उसमें वो डायगोनल भी आ जाएगी स्क्वायर भी आ जाएगी, वो अंडरस्टूड है। जैसे एक बच्चे ने FSC पास की है तो अंडरस्टूड है कि उसने मैट्रिक किया होगा, तो दैट्स वाई वी कैन राइट हेयर कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो डायगोनल और स्क्वायर मैट्रिक्स वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं।
0 -1। तो बेटा इसका हमने फाइंड करना है एडिटिव इन्वर्स। तो आप बेटा कोशिश ये किया करो कि चीज़ को सीखो, रट्टा ना लगाओ। तो एडिटिव इन्वर्स, सबसे पहले तो ऐड का मतलब प्लस करना है, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का उल्टा। तो ऐड का उल्टा क्या होगा, माइनस। तो एडिटिव इन्वर्स मतलब कि हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो डेफिनेटली अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कि ये मैट्रिक्स थी, इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस से मल्टीप्लाई करवाने की वजह से अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन बदल गए। उसके बाद आ जाता है इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल, कि ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू होगा बी ए के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के अंदर बेटा अप्लाई नहीं होती कि सिंपली अगर हम कहेंगे कि 2 × 3 कर लो या 3 × 2 कर लो, दोनों सूरतों में आंसर 6 आएगा। लेकिन मैट्रिसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। कोई हज़ारों में कोई एक आधा केस हो तो पॉसिबल है कि वो इक्वल आ जाए, अदरवाइज इन जनरल हम यही रिजल्ट लेके चलते हैं कि मैट्रिसेस के अंदर ए बी का आंसर बी ए के इक्वल नहीं आता। तो नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल, कि दो मैट्रिसेस को हमेशा तब ही प्लस किया जा सकता है या माइनस किया जा सकता है अगर उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। 1/1 वाली 1/1 में, 2/2 वाली 2/2 में सॉल्व होगी, 3/3 वाली 3/3 में ही सॉल्व होगी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई होने होते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का क्या होगा, सेम होगा जी। नेक्स्ट है बेटा डेफिनेशन की ही उसने वो फिलिंग द ब्लैंक्स बनाई है। मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम्स आर इक्वल, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हों तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें वैल्यूज़ दी हैं और वो कहता है कि मुझे फाइंड करके दो ए की वैल्यू भी फाइंड करके दो और बी की वैल्यू भी फाइंड करके दो। तो इस क्वेश्चन में बेटा ज़रा गौर करो, तो ये मैट्रिक्स दी है और ये मैट्रिक्स दी है और दोनों के दरमियान इक्वल का साइन है। इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो जब हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें 2 कंडीशंस आती थी। नंबर 1 कंडीशन क्या थी कि उन दोनों मैट्रिक्स को हम ए इज इक्वल टू बी कब कहते हैं, जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। नेक्स्ट क्या होता है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे वो खुद कह रहा है कि इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर भी सेम होगा, ये 2/2 ये भी 2/2 की है। नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो कहता है कि वो भी इक्वल होंगी, क्योंकि उसने सिंबल से तो यही शो किया है ना कि इक्वल है। तो हमारे पास a+3 किसके इक्वल आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज a+3 इक्वल आएगा -3 के, ठीक है। नेक्स्ट देखो 4 के इक्वल है, 6 से इक्वल है, तो b-1 किसके इक्वल आएगा, वो आ जाएगा 2 के। तो यहाँ पर a हमने फाइंड करना है, तो -3 और ये +3 तो जाके -3 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल आएगी -6। अब नेक्स्ट b के साथ ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो उधर जाके आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा हमारे पास a और b की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे कहता है कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज हैं 2 3 1 0 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 -4 -2 एंड -1। और डिफरेंट उसने क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हैं हमारे पास। तो उसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। वो कहता है फाइंड करके दो मुझे
2a प्लस 3b, ये उसने कहा है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके दो। तो बेटा सिंपल आप क्या करोगे, 2 लिखा, उसके बाद ए मैट्रिक्स लिखोगे, ए मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख ली हमने, उसके बाद प्लस आएगा दरमियान में, उसके बाद बी आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या है 5 -4 -2 एंड -1। अब और साथ ही 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसकी हर एंट्री के साथ, और ये 3 इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बन जाएगा 4 6 2 एंड 0 प्लस 15 -12 -6 एंड -3। उसके बाद बेटा आप इनको प्लस करोगे, 4 + 15 19 आ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सॉल्व करो, 6 + -12 प्लस माइनस -6 -12 -6, 2 + -6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 6 क्या आएगा -4, 0 -3, तो ये हमारे पास -3। तो ये बेटा हमारे पास 2a + 3b का आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में हमने फाइंड करना है -3 × a + 2b। तो बेटा सबसे पहले आप जस्ट वैल्यूज़ यहाँ पे लगाओ और ब्रैकेट आ जाएगी, और उसके बाद ए मैट्रिक्स आएगी। फिर बी मैट्रिक्स आप लिखोगे 5 -4 -2 एंड -1, ठीक है। तो अब ज़रा वैल्यू पे गौर करो, क्वेश्चन पे गौर करो। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट सॉल्व करने से भी पहले हम b को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। मीन टू से कि ये वाला जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई आपने करवाना है। तो हम लिखते हैं ये -3 वैसे आ जाएगा, और a मैट्रिक्स भी वैसे ही आएगी, और प्लस 5 2 = 10 -8 -4 एंड -2, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम इसको प्लस करेंगे, तो ये -3 वैसे आएगा, और 2 + 10 3 + -8 1 + -4 एंड 0 + -2, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको करते हैं, -3 वैसे आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 12 +- -1 -4 आ जाएगा -3, और इस तरह ये भी +- आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये -5, और ये यहाँ पे आएगा -2। उसके बाद -3 बेटा हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये -2 × -3, ठीक है। तो लास्ट पे आप जब माइनस को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपके पास जो एंट्रीज आएंगी वो आएंगी -36 +9, प्लस आपने लिखना है तो लिख लें अदरवाइज़, और ये आ जाएगा +15, और ये +6। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास -3 × a + 2b का आंसर आ गया। नेक्स्ट आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में वो रिक्वायर्ड कर रहा है 2/3 × 2a - 3b। तो हम इसी के नीचे जो है ना वो लिख लेंगे कि 2/3 के नीचे 2/3 आ जाएगा, ब्रैकेट लगाओगे आप, और ए मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखोगे, ठीक है, -3, और बी मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख लो, और ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले 2 को a के साथ और 3 को b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आएगा हमारे पास 2/3, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 0 0, माइनस वैसे आ जाएगा 15
-12 -6 एंड -3 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों ब्रैकेट्स को क्या करना है, माइनस अप्लाई करेंगे, तो 4 - 15 क्या आएगा आपके पास, -11, और 6 माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 12 18, और 2 - 15 -13, एंड 0 - 3 ये आ जाएगा, जस्ट 3 आ जाएगा। उसके बाद बेटा -2/3 हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये -2/3 आ जाएगा, -13 मल्टीप्लाई बाय जस्ट 2/3 आएगा, एंड 18 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, और ये मैट्रिक्स हमने क्लोज कर दी। उसके बाद जो कटिंग होती है वो हम कटिंग कर लेंगे, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। -11 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बनेगा, -22/3, ठीक है। 13 2 ज़ार 26, -26/3, और 3 6 ज़ार 18 आ जाएगा, और ये 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 6 2 ज़ार 12, और ये आ जाएगा 2। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट था वो हमने सॉल्व किया है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा सेम जो हमने MCQs किया सेम उसी की तरह है। तो आपको दिया गया है जी, इस दफ़ा पहले मैट्रिक्स दे दिया उसने, कैपिटल X इज इक्वल टू और कह रहा है कैपिटल X की वैल्यू मुझे फाइंड करके दो। तो वही काम करेंगे, हमें रिक्वायर्ड है कैपिटल X, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो है, ये मैट्रिक्स इसके साथ क्या हो रही है, प्लस हो रही है, तो जाके हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, जस्ट कैपिटल X रह जाएगा, और ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास 4 - 1 -2 एंड -2, ठीक है। माइनस करोगे क्योंकि, और ये वाली मैट्रिक्स वैसे ही इधर आएगी 2 1 3 एंड -3। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, 4 - 2 -2 -1 -1 -3 -2 -3। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 - 2 2 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा, ये -3, और ये माइनस प्लस 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बेटा इसका हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमारे पास दो मैट्रिक्स हमें दी हैं। ए मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं हमारे पास 0 1 2 एंड -3, और बी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं हमारे पास -3 4 5 एंड -2, ठीक है। और वो कहता है प्रूव करो कि ए बी का जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू बी ए के है, ठीक है। ये एक MCQs भी अभी हमने किया, वो जो फिलिंग द ब्लैंक्स आया था कि इन जनरल ये रिज़ल्ट आपने याद रखना है। अब यही रिज़ल्ट का जो है ना उसने क्वेश्चन भी बना के हमें दे दिया है कि ये हमने प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल नहीं है। तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन में बेटा देखो, सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो ए बी के लिए हमारे पास पहले ए मैट्रिक्स हम लिखेंगे, देन बी मैट्रिक्स लिखेंगे 5 एंड -2। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या आएगा
0 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एंट्री आगे चली जाएगी। 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। अब बेटा नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं सेकंड रो की तरफ, तो डेफिनेटली जब हम सेकंड रो में आते हैं तो नीचे मूव कर जाते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस, अब ये भी याद रखिएगा कि जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दरमियान में प्लस आता है, और जब डिटर्मिनेंट लेना होता है तब दरमियान में माइनस आता है। तो ये प्लस आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम इधर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2। तो बेटा सिंपल, अगर आप इसको ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। मैं ब्रैकेट वाली मोस्टली वो वैल्यूज़ लिख रहा हूँ जिनमें माइनस साइन 1 या 2 दफ़ा आया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो मैंने वो ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंट्री आएगी वो आएगी 0 + 5 -6 -15 0 -2 8 + 6। ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 5, तो 21 आ जाएगा, -2 8 + 6 14। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं फाइंड करने के लिए वैल्यू ए बी ऑफ ए, कि पहले ए बी हमने फाइंड किया, अब ए बी हम बी ए फाइंड करेंगे। तो सेम मेथड है, नो चेंज, जस्ट क्या होगा कि पहले ए बी के लिए पहले ए फिर बी है, बी ए के लिए पहले ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, बी वाली ए पे चली जाएगी और ए वाली बी पे। तो बी ए के लिए हम एंट्रीज लिख रहे हैं -3 4 5 एंड -2, और ए हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 एंड -3। तो स्टूडेंट्स ये रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाओ आप, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -3। अब आप आए सेकंड रो पे, जब आप सेकंड रो पे मूव करोगे तो डेफिनेटली नीचे आ जाओगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए हम यहाँ पे मूव करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3। 0 + 8 0 प्लस माइनस -4 एंड -3 प्लस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 12 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ये 5 माइनस माइनस प्लस 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 ही होता है, तो 2 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 8 -4 -15 और ये 11। तो बेटा ये हमने बीए का भी आंसर निकाल लिया, और ये हमारे पास ए बी का। तो आप देखो तो ए बी का जो आंसर है वो बी ए के इक्वल नहीं आया। सो इट इज़ प्रूव दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये हमने प्रूव कर दिया। तो सो डियर स्टूडेंट्स 7 क्वेश्चन जो है वो हमने डिटेल से एक्सरसाइज के अंदर किया हुआ है, तो आप ये कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।